तो भगवान ने जो फिर से कहते हैं, देवों में भी जब आसुर भाव का प्रवेश हुआ तो देवों को परास्त करके, देवों के आसुर भाव को निरस्त करके देवों पर भी अनुग्रह किया। लेकिन अनुग्रह करने की स्टाइल अलग अलग, कृपा कहीं अटकती नहीं, लेकिन अलग अलग रूप में उतरती है, अलग अलग रूप में उतरती है। कभी पराजय के रूप में भी वो कृपा अवतरित हो सकती, कभी कष्ट के रूप में वो कृपा अवतरित हो सकती। कृपा कहीं अटकती नहीं। कृपा के रूप अलग अलग है, हम उस कृपा को पहचान नहीं पाते। अब पूतना इतना रूप बनाकर आती है, शूर्पणखा इतना रूप बना करके आती है, तो कृपा नहीं रूप बनाएगी क्या? तो कृपा को पहचानना है। तो वैष्णव तो उस स्थिति को भी भगवान की कृपा ही समझता है। गुजारे जे शिरे तारे जगत नो नाथ ते सहजे। कृष्ण कहते हैं तांस तितिक्षस्व, सहो। जैसे ठंडी सहते हो, जैसे गर्मी सहते हो, जैसे वर्षा सहते हो, उस तरह अपमान भी सहो, सुख दुख सहो, मान अपमान सहो। तांस तितिक्षस्व, और भगवान के चरणों में रहो, पूरा भरोसा दृढ़ हो, तो हर स्थिति में कृपा ही बरस रही, हर रूप में कृपा ही बरस रही। कृपा करो कृपा करो कृपा करो, बार बार गिड़गिड़ाएं और इतनी सी कृपा कर दें, ऐसे कंजूस हमारे कन्हैयालाल नहीं है। तुम कहो और वो कृपा करे। सूरज को तुम बार बार गिड़गिड़ाओ, प्रकाश दो प्रकाश दो प्रकाश दो, ले थोड़ा उजियारा लेके जा, कब से गिड़गिड़ा रहा। ऐसा है क्या? सूर्य है तो प्रकाश है, स्वाभाविक है। तो कृपा भगवान का स्वभाव है, वो कोई कार्य नहीं, ठाकुर जी का स्वभाव है। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, उनका स्वभाव है। कृपा के अतिरिक्त और करते क्या है? वो कृपा ही करते। तो कृपा ही है, कृपा कहीं अटकती नहीं, कृपा ही सर्वत्र है, उतरती है। हाँ, उसके रूप अलग अलग है, उसके रूप अलग अलग है, पहचानना चाहिए।